मनाली में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है। अभी हल्की बारिश हुई है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आप देखिए कि ये मनाली की वैली है और इसके ऊपर आप देखिए कि अभी बर्फ पड़ रही है। यानी बारिश और उसके बाद अब जो है बर्फ, आप देखिए कि पूरी सफ़ेद चादर आपको दिखाई पड़ रही है। और ये जो पहाड़ हैं जिनमें बर्फ आपको दिखाई पड़ रही है, ये स्थानीय लोगों के मुताबिक रोहतांग पास जो है उससे पहले, यानी अटल टनल के पास में जो पहाड़ है वहाँ पर ये बर्फ पड़ रही है। और यही आप देखिए कि यही जो प्रकृति का एक आप कह सकते हैं कि एक खेल है कि भारी बारिश और उसके बाद में अब जो है वो रोहतांग जो रोड जाता है वहाँ पर भी बारिश की वजह से काफ़ी तबाही मची है। तमाम सारी सड़कें एनएच की टूट गई हैं, लेकिन अब जो है वो सफ़ेद चादर आपको दिख रही है। कल रात से जो बारिश हुई है उससे टेम्परेचर भी बहुत कम हो गया है, ठंड बढ़ गई है। और रोहतांग के पास में जो पहाड़ है वहाँ बर्फ़ पड़ने का मतलब है कि अब अर्ली बर्फबारी मनाली और उसके आसपास के इलाकों में भी हो सकती है। हमारे साथ में स्थानीय लोग हैं कुछ, जो कि इस बर्फबारी को देखा उन्होंने, और उनका कहना है कि इस तरीके की बर्फबारी इस सीजन में कम देखने को मिलती है। सर, तो ये क्या माने, बारिश हो रही थी लगातार, टेम्परेचर कम हुआ है, तो ये कौन सा पहाड़ है सर? ये हनुमान टिब्बा जी। हनुमान टिब्बा। हनुमान टिब्बा। तो यहाँ बर्फबारी होती है इस सीजन में कि नहीं होती? ये होती है, कई बार होती है, पर इस बार जो है ये जल्दी से शुरू हो गई है। जल्दी शुरू हो गई? हाँ, जल्दी हुई। ये आप देखिए, एक बार फिर से उस बर्फबारी को दिखाना, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया। अच्छा, ये जो लोकेशन है जहाँ ये बर्फबारी ये ऐसे सीधे सीधे दिख रही है, तो ये कौन सा सर है और कितना दूर होगा मनाली से? ये मनाली से 20-22 किलोमीटर ऊपर जाके है। और ये रोहतांग रेंज में ही आता है। और अटल टनल के ऊपर की जो पहाड़ियाँ हैं ये उसके ऊपर की पहाड़ियाँ हैं। ये फ्रेंडशिप पीक है, इसमें हनुमान टिब्बा है, ब्यास कुंड है, तो उसी पीक पे जो है बर्फबारी हुई। ब्यास कुंड, हनुमान टिब्बा और फ्रेंडशिप पीक। फ्रेंडशिप पीक, फ्रेंडशिप पीक सर नाम क्यों पड़ा? फ्रेंडशिप का ये तो पता नहीं, पहले फ्रेंडशिप पीक पड़ा है नाम, पर इस पे क्लाइंबिंग होता है, पीक पे क्लाइंबिंग होती है। दोस्ती अच्छा, आप लोगों को उम्मीद थी कि इतनी जल्दी बर्फबारी हो जाएगी? हाँ, इस आता रहता है बर्फ, यदि मौसम बारिश और मौसम बिगड़ता है तो बर्फ मनाली तक गिर जाता है। अच्छा, यानी मौसम बिगड़ने के वजह से तापमान में गिरावट आई है, आज ठंड भी बढ़ गई है। और इसके बाद में ये आप देखिए कि हम लोगों को भी जो है वो बर्फ दिख गई है। कुछ ये मिला, आंटी ये बर्फ पड़ रही है, आ गया बर्फ? अच्छा, आ जाए, नजदीक है ना, क्या करना, नहीं आएगा? नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ आंटी, आप तो काफी सालों से मतलब बुजुर्ग हैं, इतनी जल्दी बर्फ पड़ती है क्या? नहीं पड़ता है ना। नहीं पड़ती है, तो ये बदलाव हुआ है मौसम? ये बदल हो गया, आदमी बदल हो गया, ये भी बदल हो गया, तब क्या करना? इनका भी पूछो। तो ये बर्फबारी अच्छा, तो ये आंटी कह रही हैं कि आदमी के स्वभाव में बदलाव हुआ है, तो मौसम आखिर क्यों नहीं बदले। लेकिन निश्चित तौर पर ये आप देखिए कि मौसम किस तरीके से यू टर्न लेता है, इसकी एक जीती जागती सबूत ये है कि मनाली से 20-22 किलोमीटर दूर रोहतांग पास के पास में, अटल टनल के पास में आप देखिए कि बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। और हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बर्फ़ पड़ती है, यानी रोहतांग पर अगर बर्फ़ पड़ गई है तो कुछ दिन के बाद में मनाली में भी बर्फ़ पड़ने की संभावना है। तो भारी बारिश और उसके बाद में बर्फबारी। मनाली से अश्विनी मेहरा के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।